हेलो बच्चों, सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग का वो दिन आया है जो हम लोग बात आपसे मैं करता था कि 20 ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी पढ़ा करके ही आपको मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। जैसे भी लगता है आप ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग सभी छोटे से ज़िले में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। अभी बहुत कम बाहर बच्चे पहुँचे होंगे शायद लगता है। तो मैं आज से आपको थर्ड चैप्टर का 20 ईयर का पेपर सॉल्व करने चल रहा हूँ। अब आपसे मैं आशा करूँगा किसी आप अपने दोस्तों को बताएंगे, आप भी पढ़ेंगे, फीडबैक ज़रूर देंगे। ये बहुत सख्त निर्देश है कि हमारे बच्चे पढ़ने के बाद फीडबैक दें, वीडियो कैसी लगी। क्योंकि अब आपको मैं उस तरफ ले चल रहा हूँ बेटा जहाँ पर लोग 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करते हैं और फिर ये कहते हैं कि नहीं मुझे ये पढ़ लेना है तो इतना पैसा मिलना है, देना है पैसा, मिलना नहीं मतलब देना है पैसा। लेकिन हम लोग आपको मैं एनसीईआरटी पढ़ा करके ही ले चल रहा हूँ। तो क्या दिक्कतें आती हैं, क्या नई चीज़ें हैं, ये आप ऑब्जर्व करिए। क्योंकि मैं 20 ईयर का पेपर लिया हूँ, माने रखता है 20 ईयर का पेपर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए आप लोग को मैं वीडियो थर्ड चैप्टर से प्रोवाइड कर रहा हूँ। पीछे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो फिर 20 ईयर के पेपर फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर मिलेंगे। प्लेलिस्ट में लिखा रहेगा 20 ईयर पेपर्स। तो प्लेलिस्ट में जाइए तो चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट का कंपटीशन वाइज चैप्टर मिलते रहेंगे। और मैं इसको आज से इस प्रोसेस को आगे रिकॉर्ड करने की तरफ ले जा रहा हूँ। हमारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जैसे भी लगेगा हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। आइए क्वेश्चन देखें बेटे। पहला क्वेश्चन नीट में आया हुआ था और जेई में भी, तो 2011 में क्वेश्चन। यार बुलाओ। कंपटीशन में सबको सब पढ़ना है। मैं 2011 में आया हुआ क्वेश्चन जेई का है, नीट में नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन आपस में रिपीट हो सकते हैं, मिल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ अ वायर इज stretched, if a wire is stretched to make it 0.1% longer, its resistance will be। पहला ऑप्शन इंक्रीज 2%, इंक्रीज 0.2%, डिक्रीज 0.2%, डिक्रीज 0.05%। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके ऑप्शन हैं। अब बेटे जैसे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप ध्यान देंगे। अ वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक 0.1% लॉन्गर। तो हमारे बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन में कहा क्या है। आ वायर इज स्ट्रेस्ड, खींचने से पहले वायर, ध्यान देना, किसी भी वायर को खींचा गया है, खींच दिया गया है, कितना? 0.1%, तब रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान दें, 0.1% आपने स्ट्रेस कर दिया। तो मान लिया मैं बेटे, अगर कोई वायर है, खींचने से पहले लेंथ होगी, एरिया होगी, और बेटे उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस होगा तो आर इक्वल टू क्या पढ़ोगे? रो एल अपान ए। आर इक्वल टू क्या पढ़ेंगे? रो एल अपान ए। ठीक
अब आप खींचने की बात कर रहे हो, अब आप स्ट्रेस कर रहे हो, कितना परसेंट, 0.1% की बात कर दिया। तो मान लेते हैं इसको आपने 0.1% इतना भाग जो है 0.1% स्ट्रेच कर दिया। अब 0.1% खींच दिया, ठीक किया, जो भी किया। अब इसका रेजिस्टेंस क्या मानेंगे, R डैश, लेकिन रो L अपान ए है। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि खींचने से पहले, खींचने के बाद है। अगर कोई मुझसे पूछे, बहुत ऊंची चीज़ मैं टिप्स के रूप में लिख रहा हूँ, जहाँ पर कुछ चीज़ नई होगी और टिप्स रूप लिखूँगा। इसका हमारा बिटिया वॉल्यूम निकालेगी, एरिया इंटू लेंथ। इसका वॉल्यूम जितना आप लंबाई बढ़ाएंगे उस रेशियो में एरिया क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा बेटे, एरिया इंटू एल। तो आप क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। बेटे इस कंडक्टर की एरिया, इस कंडक्टर का वॉल्यूम, इस कंडक्टर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो बिटिया हमारी यहाँ लिखेंगी एल इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो अगर आप ए निकालें तो बी अपान क्या मिलेगा, एल। मैं ऐसा क्यों कर दिया, वी अपान एल। मैं ऐसा ये क्यों कर दिया, मेरे बच्चे बताएं। मैं क्यों कर दिया बिटिया, कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। ये बोर्ड में भी पूछा है ऐसी बसी में, किसी भी मटेरियल को खींचा जाए, कंप्रेस किया जाए, उसके रेजिस्टिविटी पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्वेश्चन तो होगा सीबीएसई का। और कंपटीशन पूछ सकता है कि 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट। चलिए, एक तो ये चीज पा गया। दूसरी चीज बेटे मैं क्या ला दिया, बोलो, वॉल्यूम क्या है। ये पूरी वैल्यू क्या मिल गई, कांस्टेंट मिल गई। तो हम कांस्टेंट पाने के बाद अक्सर बोला करते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल। ये कांस्टेंट हो गया तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल स्क्वायर के। अब आपको परसेंटेज बनाना है बेटा, क्या बनाना है, परसेंटेज। जब आप परसेंटेज बनाएंगे तो आ जाइए आप 11th क्लास में। 11th क्लास में आपको मैं ला रहा हूँ एरर पढ़ाने के लिए। एरर पढ़ेंगे तो क्या होगा, डेल्टा आर अपान क्या, आर। बोलो, पावर आगे आ जाती थी, बोलो, ये पावर आगे आ जाती तो क्या लिखते थे, डेल्टा एल अपान क्या, एल। बेटे 100 से मल्टीप्लाई करता था कि नहीं करता था, करता था। तो बोलो क्या मिलेगा, आर का परसेंट 2, एल कै परसेंट दिया है, लॉन्गर मीन्स लेंथ, लॉन्गर मीन्स लेंथ। तो बेटिया यहाँ के बच्चे क्या रखेंगे, 1। तो आर का परसेंटेज बिकम्स 2%। अब आप पा गए ना बेटा, 1% से कितना हो गया, 2%। 1% से क्या हो गया, 2%। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, बोलो, इंक्रीज। तो हमारा ये ऑप्शन ओके लिख दिया। पॉइंट 2% आएगा बेटे, क्योंकि 0.1% है और यहाँ भी पॉइंट रख लेंगे तो पॉइंट आपका आएगा। ठीक, ओके। अब आइए बेटा नया क्वेश्चन लें। नीट का है क्वेश्चन, अब जेई का नहीं है। क्वेश्चन है बेटे, अ वायर, ये बेटे 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं एरो बना दिया है, नीट का है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर ओम
if it is melted and it is melted and stretched n time of original length, stretched of n times of original length, n times of original length, stretched n time of original length. If new resistance will be, अब वैल्यू क्या दिया है बेटे, एन आर बी आर बाई एन सी एन स्क्वायर आर डी आर अपान एन स्क्वायर। अब बेटे मैं इसको दो तरीके से आपको सॉल्व करूंगा। हमारे बच्चे दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा मेथड है, देखिए ध्यान से, आइए टॉपिक पाएं। बेटे एक तरीका यह था, कभी आपने पढ़ा, एक कंडक्टर हमारा है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, एरिया ए है, ठीक। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एरिया दिया था, तो मैंने आपको बता दिया था बेटे आर इक्वल टू क्या, रो एल अपान ए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटे इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दो, एल डैश कितना ले लो, एन एल ले लो, एन डैश क्या ले लो, एन एल ले लो। जब एल डैश एन एल लेंगे, लेंथ जितना बढ़ाएंगे एरिया उतने टाइम में डिक्रीज होगी। तो हम फिर आपसे बता रहा है बेटा कि यहाँ वॉल्यूम क्या था, ए एल, यहाँ वॉल्यूम क्या मिलेगा, ए एल मिलेगा। कैसे मिलेगा, लेंथ आपने एन टाइम्स बढ़ाया तो एरिया एन टाइम्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो बेटे फिर वॉल्यूम आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि सर दोनों केस में वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा बेटे, कांस्टेंट। तो हम अगर वैल्यू न्यू रेजिस्टेंस की निकालें, ध्यान दीजिएगा, तो रो एल अपान क्या, ए, तो रो जो एल डैश ए डैश मान रहे हो, मान लीजिए, तो जो एल डैश है वो क्या है, एन एल, और जो बेटे ए डैश है वो ए अपान क्या, एन, यहाँ से बोलो, है ना। तो आप क्या पाएंगे बेटे, एन स्क्वायर रो एल अपान क्या, ए। तो नया रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल, जल्दी जल्दी मैं कर दिया। इसका वॉल्यूम ए एल, इसका वॉल्यूम ए एल, इसकी लेंथ कितना बढ़ाए, एन एल, और एरिया उसी टाइम में क्या कर गई, कम कर गई। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ए भी ए एल, ए भी ए एल, तो लेंथ की वैल्यू क्या रखेंगे, एन एल बेटे, बोलो। और ए जितना लेंथ बढ़ेगा उसी के रेशियो में वो क्या करेगा, घटेगा, 1 हो जाएगा, 1 अपान एन, ए अपान एन हो गया। तो ए से एन से क्या हो, एन स्क्वायर रो एल अपान ए मिल गया, ठीक। तो आप कह सकते हैं सी ऑप्शन क्या है बेटा, ओके है, ठीक है, सही है। एक और तरीका है आपको सॉल्व करने का, मैं बता दूं, थोड़ा सा लेंथी लगेगा लेकिन समझ में आएगा। ध्यान दें बच्चे, जब दो कंडक्टर हैं बेटे, एक कंडक्टर आपने लिया जिसका रेजिस्टेंस आर है, दूसरा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस आर डैश है, लेकिन इसकी लेंथ क्या है, एल, दूसरे वाले की लेंथ क्या है, एन एल। बोल दिया करिए आप लोग। अब आपको क्या करना है बेटे, बिटिया बच्चे सुने ध्यान से। अब आप इसकी एरिया ए, इसका लेंथ एल, इसकी लेंथ एल डैश हो गई, इसकी एरिया क्या हो गई, ए डैश। ध्यान से सुने, इसकी ए, इसकी लेंथ एल, रेजिस्टेंस आर, इसकी एरिया क्या है, एल डैश, ए डैश, ए एल डैश। तो वॉल्यूम दोनों क्या हो बोलो,
सेम है ना, मालूम क्या है दोनों के, सेम। अब बहुत आसान है, बहुत जल्दी से देख लिए, प्रूफ की तरफ मैं चल रहा हूं। लेकिन एक चीज इसने दिया है, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है कि यल डैश जो होगी पहले वाले की क्या है, एन टाइम्स है। एन इज मल्टीप्लाई ऑफ ओरिजिनल लेंथ। नहीं समझा पा रहे हैं क्या? आ रहा है पक्का? तो अब बेटे क्या करेंगे, ऐसे छोड़ दीजिए, देखिए मैं कैसे बढ़ा रहा हूं आगे। तो पहले का आर अपान क्या, आर डैश, या आपकी इच्छा आर डैश अपान आर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आर डैश अपान आर निकाल लूँ। फॉर्मूला लिखो, रो 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 क्यों नहीं चेंज लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट दिया हूँ, रिजिडिटी हाँ चेंज होती नहीं है, यही होता है बेटा। न्यूमेरिकल लगाते रहिए, आपकी थ्योरी इतना रिपीट हो जाएगी, आप अपने आप चमक जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये कितनी बार आ रहा है, और शर्त के साथ बता रहा हूँ कि बेटा रो नहीं चेंज करो। आपने पूछा क्यों, मैंने कहा क्योंकि रिजिडिटी चेंज नहीं होती है, चाहे उसको स्ट्रेच करो चाहे कंप्रेस करो। अब शायद जिंदगी में नहीं भूलेंगे, क्यों भूल जाएंगे? नहीं। पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना, लेंथ क्या है एल, एरिया क्या है ए। दूसरे वाले में बेटे एल डैश, ये क्या है आपका ए डैश, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बेटे क्या मिलेगा, एल अपान ए, और ए डैश अपान क्या, एल डैश। बोलिए, अब आपको वैल्यू रखना है। वैल्यू कैसे रखेंगे, वैल्यू कैसे रखेंगे? अब आप वैल्यू रखिए, ये तो ये रहेगा ना, और एल क्या है, एन एल है। एल क्या है, एन एल है। ठीक, ऐसे नहीं करिए, थोड़ा सा यहाँ और काम बनाना पड़ेगा। हम इस रेशियो को बनाएं, थोड़ा जल्दी हो गई। आइए थोड़ा सा यहाँ समझ लें। हमको चाहिए ए डैश अपान ए, एल अपान एल डैश। तो बेटे एल ये है, यहाँ क्या लाएंगे, एल डैश। मैं मिटा ही लिख दूँ दोबारा, या इधर आ जाऊँ, क्या दिक्कत है, तो हो ही गया। आ जाइए यहाँ समझ लीजिए। इसको बेटा यहाँ ले रहा है, इसको रीअरेंज करिए, ए अपान ए डैश, एल डैश अपान एल। बेटे एल डैश क्या है देखो, एन एल, एल हो गया, एल से एल क्या हो जाएगा। तो अब बिटिया क्या मिला, ए डैश अपान ए, ए डैश अपान ए बनाओगी तो क्या हो जाएगा, 1 अपान एन। बोलिए, और ये क्या है, एल अपान एल डैश। तो ये क्या है, तो ए, अब आप इसको पलटिए, ए डैश अपान ए, एल अपान एल डैश, तो एक दूसरे के रिसिप्रोकल है। तो बनाइए एल अपान एल डैश 1 अपान एन। अरे बोलो भाई, एल अपान एल डैश करें क्या हो जाएगा, 1 अपान एन। ए डैश अपान ए, इसको पलटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 अपान एन। तो क्या मिलेगा बेटा, एन स्क्वायर। क्या मिलेगा, एन स्क्वायर मिलेगा ना। तो क्या मिलेगा, अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलते क्यों नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऐसे लिख दें, आर अपान आर डैश इक्वल टू क्या, 1 अपान एन स्क्वायर। तो आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। फिर से देख लीजिए, थोड़ा टाइम लिया है लेकिन है बहुत आसान, दोनों सवाल दोनों तरीका। देखो बेटा, ये कंडक्टर है जिसकी एरिया ए है, रेजिस्टेंस एल है, लेंथ एल है। इसका वॉल्यूम बिटिया हमारे क्या निकाले, ए एल। इसका वॉल्यूम क्या निकालेंगे, ए डैश और एल डैश। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। रीअरेंज कर लो, ए अपान ए डैश बनाओ, एल डैश अपान एल बनाओ, बन गया। एल डैश की वैल्यू क्या है, एन एल, कैंसिल हो गया, छोड़ दीजिए वहीं। अब ये फार्मूला लिखो,
आर इक्वल टू क्या, रो एल अपान ए, आर डैश इक्वल टू क्या, एल डैश अपान ए। अब क्या करेंगे, एल अपान एल डैश आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ए डैश अपान क्या मिलेगा, ए। अब आप देखिए एल अपान एल डैश, ध्यान देखना, एल अपान एल डैश चाहिए, तो इसको अगर आप पलटेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये भी पलटना पड़ेगा, तो 1 अपान एन हो जाएगा ना। तो ए डैश अपान ए डैश अपान ए बनाएंगे तो ये भी क्या करना पड़ेगा बेटा, पलटना पड़ेगा। ए डैश अपान ए बनाएंगे तो 1 अपान एन, 1 अपान एन हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया आंसर। अब बेटे मैं आप लोगों को एक फार्मूला जनरेट करने चल रहा हूं। नया फार्मूला क्या जनरेट कर रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। जो कि आपको कई जगह काम आएगा। क्या है फार्मूला, ध्यान दीजिए बेटे। अगर ये वायर है, लेंथ R1 है, एरिया A1 है, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ L1 है, इसका L2 है, A2 है, रो है, R2 है, इसका R1 है। अभी आप लोग क्या रिलेशन पाया, यहां पे A2 कर दो बेटे। अभी आपने क्या पाया, R1 अपान R2, रो कांस्टेंट है, L1 अपान A1, A2 शायद याद आ रहा है, पाया था, मैं कैंसिल कर दिया था। तो बिटिया इसे A1 क्या लिखेंगी हमारी, L1 अपान L2, A2 अपान A1। और मैंने आपको एक रिलेशन निकाल के दिया था, शायद आपको ध्यान होगा, कि अगर इसको रेशियो के फॉर्म में निकालें तो एक और तरीका आया था। अगर सिंपली L1 की बात करें, इनको अगर कांस्टेंट ले लें, इनको मैं कांस्टेंट लिया था, मैं प्रूव करके दिखाया था अभी, इससे पहले वाले फर्स्ट वाले नीट वाले क्वेश्चन में, जेई वाले क्वेश्चन में दिखाया था कि L1 अपान L2 प्रोपोर्शनल टू क्या, R1 अपान R2। तो अगर मैंने इनके बालों को कांस्टेंट कर दिया तो बेटे क्या पाया था, L1 अपान L2, न बोलो, L1 स्क्वायर पर क्या पाया था, L2 की स्क्वायर। अब इसी रेशियो में A2 की बात करें तो A2 अपान A1 का भी रेशियो आएगा। अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दिया, इनके टर्म में रेशियो निकाल रहे हैं तो L1 अपान L2 आएगा, इसको कांस्टेंट कर दिया, इसके टर्म में लिखाएंगे तो A2 अपान A1। ये कांस्टेंट है तो ये L1 अपान L2 आया, मैं प्रूव कर दिखाया था। फिर बेटे इसको कांस्टेंट कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, A2 अपान A1 आ जाएगा। अब आगे मैं फिर बताना क्या चाह रहा हूँ, इसको हम लोग एरिया के टर्म में लिख दें, लिख दिया। अब आइए इसको लिखें बेटे रेडियस के टर्म में, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 4 पाई R2 स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे, 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो बेटे क्या मिल रहा है, आप लोग बोलो, R2 का 4 अपान R1 का 4। देखिए कंपटीशन वाले क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं बेटे। ये लेंथ के टर्म में आ गया, ये एरिया के टर्म में हो गया, ये रेडियस के टर्म में जब जाएगा तो पावर 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी। अब ये डायमीटर के टर्म में ले चलो, डायमीटर के टर्म में भी वही आएगा। क्यों, क्योंकि आप D2 अपान 2 D1 अपान 2 करोगे और फिर होल स्क्वायर करोगे तो आपको रिजल्ट क्या देगा, D2 का 4 अपान क्या बेटे, D1 का 4। तो ये आपको एक बहुत बड़ा मैं रिलेशन दे दिया कि याद करने के लिए याद कर लेंगे और लिख लेंगे। थोड़ा सा बेटा यहाँ मिस्टेक है, ध्यान रखना, 4 लिखना था, यहाँ बस छूट गया था, इसको पूरा कर लेना। अब आए बेटे क्वेश्चन को आगे देखें। फिर जेई का क्वेश्चन है, नीट का नहीं है, मैं बता रहा हूँ बुक देख करके किस सन में आया था। क्वेश्चन नंबर बेटे
बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन की जिक्र कर रहा हूँ। जेई 2015 में अब आ रहे हैं क्वेश्चन। नीट वाले बच्चे भी हमारे ध्यान रखेंगे, वो ये नहीं समझेंगे कि हमको नहीं आ सकता है। मैं इसलिए दोनों साथ ली, 2015 का क्वेश्चन है। और आप देखिए, आपको मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा करके सॉल्व करा रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये एविडेंस दे रहा हूँ कि 20 साल का पेपर तुम्हारे एनसीईआरटी से बाहर नहीं है जो हम लोग पढ़ाते हैं। बस हमें मेहनत करना है, उसी के रिस्पेक्ट में 2 टाइम स्पीड से आपको पढ़ना है। इट मीन्स कई बार रिपीट करना है। क्वेश्चन अगला है बेटे, व्हेन 5 volt is applied across a length 0.1 मीटर। मैं सब लिखता चल रहा हूँ बेटा, क्या क्या दिया है। बी दिया है, लेंथ कह दिया तो सिंबल के रूप में लिखूंगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.4 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन, मैं बता चुका हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉइंट वालों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। दैट इज गिवन 8 × 10⁻28 मीटर क्यूब। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, आपको बेटे रेजिस्टिविटी निकालना है। तो आप लोग देखिए बेटे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पा गए, पोटेंशियल पा गए, लेंथ पा गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पा गए। हमें क्या करना है, ध्यान देना है पोटेंशियल देख करके। हमने पढ़ाया है आपको बेटे NEVD, तो मेरे बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पा गए, एन पा गए, ई फिक्स है, और आपको एरिया नहीं दिया है। चलिए, लेकिन करंट नहीं दिया है बेटे, करंट को यहाँ रिप्लेस करिए B/R के टर्म में। क्यों? क्योंकि आपको क्या दिया है, पोटेंशियल, तो B/R के टर्म में रिप्लेस कर दिया। फिर R की बात आती है, रेजिस्टेंस नहीं दिया है लेकिन लेंथ दिया है, इसको भी रिप्लेस करिए किससे, रो L/A। तो बेटे क्या हो जाएगा, ए क्या मिलेगा बोलिए, VA/ क्या, रो L। रो क्यों लाया, क्योंकि मुझे रो चाहिए, क्योंकि मुझे रो चाहिए इसलिए मैं लाया। अब बेटे एरिया से एरिया क्या कर लिया, कैंसिल, नहीं भी दिया था, मेरा काम बन गया। तो बेटे बेटियां समझें, अब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालूं तो रो इधर लाएंगे तो B/ क्या बचेगा, N, बोलिए, E, और बेटे BD। B/N, बोलिए, E, L कहाँ गया, L भी रहेगा। बोलिए बेटे, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे, मैं वैल्यू रखूंगा नहीं, जब मैं एनसीईआरटी में नहीं रखता हूँ, सीधे आंसर देता हूँ, तो कंपटीशन में तो नहीं दूंगा। आप सीधे आप समझिए, ए बी दिया है, ए आपको क्या लेंथ दिया है, ए आपको क्या दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई की वैल्यू शायद आप लोग जानते हैं, बोलिए, ये हो गया। आपको एन दिया है ना, बोलो यार, आ गया। तो रो की वैल्यू क्या आएगी बेटे, 1.6 10⁻⁵ ओ मीटर। ये आपको मैं क्वेश्चन की तरफ ले गया। अब बेटे आप लोगों को फिर नए सेशन लेक्चर में आपको बचे हुए जितने भी और न्यूमेरिकल्स हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट से लेकर के बेटे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक लेकर के सारे न्यूमेरिकल्स अभी कल भी पढ़ेंगे, और आपको कल हो सकता है 1-2 वीडियो और मिलेगी। आप लोग वॉच करिएगा। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैंने आपको जितना वादा किया था सब पूरा कर रहा हूँ।
आप पढ़िए, जिसने थ्योरी पढ़ा है उसी की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है वही इसको वॉच करेगा, वही देखेगा, और बाद में आप लोग मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि हम लोग सुल्तानपुर में रह करके इतनी चीज़ को आगे बढ़ाने की सोच लिया है, तो बिना आपके प्रयास के मैं नहीं चल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फीडबैक आपको देना है, मेरे बच्चे भूलेंगे नहीं, फीडबैक देने का कष्ट करेंगे। इसी के साथ सबको नमस्ते, धन्यवाद।